सबका सबका स्वागत है गीता मैजिक ऑफ गीता के इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ हम गीता का चैप्टर 4 पे पहुँचे और चैप्टर 4 पे 12वां श्लोक चालू है। तो ये जो चैप्टर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ में बताया गया परमात्मा अपना संबंध किस तरह हम समझे। तो योग क्या होता है? अपने आप को आत्मा तक पहुँचना, आत्मा के संबंध की बात हो रही है। और संबंध किससे करें? जिनसे हम संबंध, उनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो चैप्टर 4 में अपने बारे में खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं परमात्मा। तो इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है, इसलिए तो इसको ज्ञान योग बोला गया, दिव्य योग बोला गया, कि इसमें परमात्मा को हम जान सकते हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या होगा, उनकी शक्तियाँ क्या है ना। तो वो उसी को थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लो चलूँगा। तो आप ये नहीं लगना चाहिए कि क्यों इतना स्लो चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक एक श्लोक आप अच्छे से समझें, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा है परमात्मा का। तो कुछ हद तक भी हम समझ गए ना, हमको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो उसी संदर्भ को लेके, उसी चीज़ को लेके मैं इसको स्लो जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो परमात्मा का हम हेल्प भी लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो हमको उनकी मदद मिले। ठीक है, पहले प्रार्थना करते हैं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, और हृदय की गहराइयों से पूर्ण परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। ये परम पिता परमात्मा, आपका हमेशा प्यार हमारे पर सर पे रहे, आशीर्वाद रहे। आपका धन्यवाद कि आप इस ज्ञान को हमें गीता सार के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है, जो आसान है और जो रेडी टू यूज़ है। इजीली इसको हम जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसको जीवन में इजीली उपयोग करें, ऐसे इसका हमको मार्गदर्शन करें। और फिर से एक बार धन्यवाद करके हम सेशन चालू करेंगे। हाथों का दर्शन करें, फिर एक बार धन्यवाद करें परमात्मा को, उनके साथ के लिए, उनके प्रेम के लिए। चालू करते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 4 में चैप्टर 11 तक किए थे, अभी चैप्टर 12 पे हैं हम। और जैसे मैं बताया था कि अर्जुन ने जो क्वेश्चन किया, तो उसके बाद टोटल ये रुख चेंज हो गया इसका। तो उनके परमात्मा कृष्ण वाच यानी भगवान वाच है, तो भगवान वाच यानी परमात्मा भी कृष्ण बहुत सीरियस हो गए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ऐसे किया है कि हम कैसे माने क्या आप है। तो उसलिए एकदम डिटेल में बता रहे पर वो क्वेश्चन ने कितना हेल्प किया, जब उनके वजह से हमको इसमें आगे का डिटेल मिल रहा है। परमात्मा खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तुमको उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अर्जुन ने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि हम कैसे माने, कि आपने ही सूर्य देवता आपसे पहले थे ना, तो आपने कैसे समझा। तो अभी एकदम डिटेल में जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्लो चलेगा, उसको समझेंगे। तो अभी तक हम श्लोक 11 तक आ चुके हैं। अभी 12वां श्लोक में उन्होंने बताया, यानी जो भी लोग हैं आज, जो भी सकाम करते, जो भी कार्य करते, जो भी कर्म करते, तो उसमें कुछ ना कुछ वो हासिल करना चाहते। और सकाम में आज मानते कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी सामने से अच्छा मिलना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं। और उनको कुछ हद तक मिलता भी है, और इसलिए क्या करते हैं, वो सेक्रीफाइस, यज्ञ करते हैं। अब इसको मैं कुछ अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ, एक साधक के हिसाब से समझाने की, बहुत ईजी रखना चाहता हूँ। यज्ञ का जैसे हमने देखा चैप्टर 3 में, यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस, यानी हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ तप करते हैं, और ये संगठित रूप से करते हैं कि उसकी शक्ति बढ़े। और ये फोकस किस पे रहता है? एक एक लॉ को हम हैंडल करते हैं, उसको एक एक देवता बोला गया। ऐसे हम जिसको रेन चाहिए, तो रेन गॉड को हम याद करते हैं, रेन बारिश के देवता इंद्र देवता को याद करते हैं, अग्नि देवता को याद करते हैं। तो ये सब लॉ है, ये सब तत्व एक एक लॉ है, तो इनको एक एक देवता के स्वरूप में हम पूछते हैं, क्योंकि ये सब एक लॉ है। और सब लॉ किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और ये सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, तो ये हमको समझना होगा। तो इसमें इतना ब्यूटीफुली ये चीज़ को रखा गया है कि आप जब सकाम करते हो, तो उसका आपको फल मिलता है। आप सकाम करते हो तो उसका फल कैसे मिलता है? कि हम क्या इमीडिएटली उसको इमीडिएट हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, तभी इमीडिएटली हम किसको, जैसे हमको बारिश चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम एक यज्ञ रखेंगे। एक यज्ञ का मतलब होता है कि एक सेक्रीफाइस, जैसे हम
मिलके कुछ प्रे करते हैं, तो उसको और पावरफुल करने के लिए हम एक यज्ञ का निर्माण कर देते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं, उसमें कुछ चढ़ावा देते हैं, हम सब मिलके इकट्ठे होते हैं उसके लिए। तो वो एक किस्म का थेरेपी है। जैसे अभी किसी को मेरे को अभी थेरेपी भी देना, तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ना, कोई स्टोन का यूज़ करते हैं, हम जल का, वाटर थेरेपी में वाटर को यूज़ करते हैं, मड थेरेपी में मड को यूज़ करते हैं। तो सबका अपना एक शक्ति होती है। और प्लस सामने वाला जो पेशेंट है उसको भी वो भी जुड़ता है, क्योंकि उसका शरीर भी वही 5 तत्व से बना हुआ है ना, वो सब हम सब जुड़े हुए, तो एक कनेक्शन है। और उस कनेक्शन को हम घड़ी घड़ी याद कराते और उसमें वो लॉ को भी इन्वॉल्व करते हैं, और वो लॉ को संगठित रूप से हम प्रेरित करते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति है। तो कोई भी यज्ञ एक सेक्रीफाइस है, यज्ञ यानी एक सेक्रीफाइस है। जब हम सेक्रीफाइस करते हैं खुद के समय को, खुद के शक्ति को एकत्रित करते और उसको सेक्रीफाइस करते, एक जगह पे एकाग्र करते, एक जगह फोकस करते, तो उसका निर्माण होता है, वो रिटर्न हमें उसका फल इमीडिएट मिलता है। तो वही इस श्लोक में बताया गया कि परमात्मा तो है ही, जो सर्वव्यापी है और अखंड ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो उसके अंदर जो छोटा छोटा है, छोटी जो जो लॉज है, उसको भी आप देवता की तरफ पूछ के, उसको भी, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, उसमें भी सक्सेस मिल सकता है और क्विकली मिल सकता है। हमने देखा रहेगा महाभारत में, इसमें जब यज्ञ करते तुरंत बारिश गिरता है, तुरंत कुछ चीज़ें तुरंत होती है। तो वो शक्ति हम हासिल कर सकते हैं सकाम कर्मों से और इंडिपेंडेंट। हेलो, कुछ पूछना है मैडम? अगर कुछ पूछना है तो म्यूट कर लेगा तो अच्छा होगा। कल्पना, आप हो गया कल्पना? हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, तो यही इसमें क्या, हम सेक्रीफाइस जो यज्ञ करते हैं उसका इसमें बताया गया है कि जो सकाम, हम जो इमीडिएट जो सकाम करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, तो हमको इमीडिएट उसमें रिजल्ट चाहिए होता है। उसको उसको फ्रूटिव एक्शन से करते हैं। तो अभी जैसे बारिश पानी चाहिए तो सबके लिए चाहिए ना, तो हम सब मिलके यज्ञ करके उसको मांग सकते हैं, देवता से मांग सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं इसमें बताया। तो ये चीज़ हमको समझना है, गलत नहीं है। परमात्मा चाहते हैं कि आप अब एक लॉ से जुड़े, जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है, माता धरती माता है, गंगा माता है, जो नदी है उनको हम गंगा माता से पूछते हैं, उनका एक अपना लॉ से वो चल रहे। तो उस लॉ को हम समझे, उस लॉ के ऐसा खुद को उसमें उसके उसके लॉ के हिसाब से हम खुद को समर्पित करें कि गंगा माता बहती तो किस तरह बहती, उसमें पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, और जल से हमको लाइफ मिलता है, उससे हम खेती कर सकते हैं, उसको समझ के हम और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। उसमें कोई गलत नहीं है, पर ये सब सकाम से होना चाहिए। उसमें कुछ अधर्मता या उसमें कुछ बोलते हैं ना, कुछ कुछ ऐसा गलत चीज़ नहीं आनी चाहिए, उसका स्वरूप गलत नहीं होना चाहिए। वो पानी का यूज़ सही कार्य के लिए होना चाहिए, और वो यज्ञ के हिसाब से अपना खुद का कर्म को, अपने खुद के मेहनत को सेक्रीफाइस करो, अपने समय को दो और उससे कुछ सकाम करो आप, यानी अच्छे कर्म के लिए। सकाम यानी वो अच्छा काम के लिए उसको आप, यानी कि आप खेती कर सकते हो, वो पानी से किसको प्यास बुझा सकते हो, वो पानी तो कुछ अच्छा है। वो यही पानी को हम गलत यूज़ करें तो वो गलत हो जाएगा, सकाम नहीं होगा, तो उसका हमको भोगना पड़ेगा, है ना। उसी तरह हर लॉ है, जैसे नदी का बताया वैसे अग्नि का, अग्नि को हम अच्छे से यूज़ करें, हम खाना पकाने में या उसको थेरेपी बोल के यूज़ करें, तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। उसी तरह हम क्या, जैसे बारिश नहीं गिर रहा है तो हम इंद्र देवता को याद करें, जो रेन गॉड जो बोलते हैं, रेन गॉड को याद करें और उनको हम यज्ञ करके उनको उनका आह्वान करें, और उससे बारिश होती है तो कोई गलत नहीं है, तो वो क्विक होती है, और वो भी सब परमात्मा के ही थ्रू हो रहा है। पर वो अलग अलग लॉस, परमात्मा ने बनाए हुए लॉस है वो, तो वो हमको समझना है उस तरह, यानी है तो परमात्मा का ही कार्य, परमात्मा ही कर रहे हैं, पर वो अपने एक एक इंडिविजुअल लॉस के हिसाब से थ्रू कर रहे हैं, अपने नियुक्त लॉ, अपने नियुक्त देवता के माध्यम से कर रहे हैं। देवता को वो इंडिपेंडेंट लॉज जो उन्होंने बनाया है, वो लॉस के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो सूर्य देवता हमको कंटिन्यू तेज दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं कंटिन्यू, वो अपने टाइम टू टाइम परफेक्ट सब कुछ अपने अपने ऑर्बिट में चल रहा है, और परफेक्ट अर्थ घूमता है तो हमको डे और रात दोनों मिलता है, और दोनों ज़रूरी है।
तो ये सब इतना सिस्टमेटिकली चल रहा है, तुम एक प्रॉपर लॉ इसको मैनेज कर रहे हैं। और लॉ एक देयर आर मेनी लॉ, सब एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करते हैं, एक दूसरे से मिलके इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो उस सिंक्रोता किस तरह आम आदमी को समझाया जाए, तो देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये माता, जल के समुद्र के देवता हो गए, ये माता हो गई जितनी नदियाँ हैं, पहाड़ के देवता, पहाड़ को देवता बोलते हैं, है ना। तो ऐसे सब ये है, ये एक एक सब सिस्टम है, एक एक सब लॉ है जो सिस्टम में चलते हैं। तो उनको हमको रेस्पेक्ट करना है, उनका हम यज्ञ कर सकते हैं, उनको वर्शिप कर सकते हैं यज्ञ के थ्रू, उनका आह्वान कर सकते हैं, और फोकस्ड एक तरीके से हम उनका आह्वान करके उनसे फल प्राप्त कर सकते हैं, और वो गलत नहीं है, पर वो सकाम कार्य के लिए होना चाहिए, मंगल कार्य के लिए होना चाहिए। तो वो ये श्लोक में बताया गया। और इस दुनिया में वो इजीली होता है, क्विकली होता है। तो वही चीज़ बताया, इसलिए आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें हमको कार्य, अभी जैसे हमने लॉ, यही लॉ को यूज़ करके हमने क्या बना दिया, आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आ गया, हम घर घर में आज रात को भी हम लाइट जल रहा है, सब हो रहा है। वही लॉ को यूज़ करके हमने मोबाइल बना दिया, हमको रिजल्ट मिल रहा है ना। पर हमें क्या हो गया, हमें कर्ता भाव आ गया। हमको ये नहीं लगता कि देवी देवता को मदद से हमने किया, हमको लगता है हमने किया। तो हमने इस अहंकार में हमने क्या किया, जंगल को बर्बाद कर दिया, जानवरों को हमारे कब्जों में, कितने स्पीसीज तो नष्ट हो गए, कितने जानवर तो लुप्त हो गए। आज ऐसे ऐसे शेर, बड़े बड़े जानवर जो एकदम शक्तिशाली जानवर आज एक्सटिंक्शन के इसमें, आज शेर गिनतियों के बचे, छोटी छोटी चिड़िया तो लुप्त हो रहे, कमज़ोर जानवर तो लुप्त हो रहे। आज शहर में पहले हर जगह चिड़िया दिखती थी, आज चिड़िया दिखना बहुत बहुत कम दिखते। अब इसी तरह टेलीकॉम का जो यूज़ हमने किया है, वो सिस्टम को बिगाड़ रहे ना, हमने उस चीज़ को देखा ही नहीं है। हम सिर्फ लॉ को यूज़ कर रहे हैं, देवी देवता को हमको मदद मिल रही है, तो हम यज्ञ, एक संगठित ताकत से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बुद्धि, इंसान का बुद्धि है, उसका वह यूज़ करके सेल्फिशनेस, स्वार्थी आ गया इसमें, स्वार्थी के नेचर से हम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बाकी सबका नुकसान हो रहा है, सिर्फ इंसान का फायदा हो रहा है। तो किधर ना किधर हमें इसको रोकना है, नहीं तो ये हमें बहुत भारी पड़ेगा। तो इसमें हम अपना ही नुकसान कर रहे थे, क्योंकि वही देवता, देवी देवता का लॉ है जो हम पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो उसका अगर हमने दुष्कर्म किया, तो दुष्कर्म का हमें भी उसका फल, इसलिए बीमारी भी आ रही है ना उसके साथ। कोरोना क्या है, ये वॉर जो हो रहे क्या है, इंसान ये इंसान से लड़ रहे, क्यों लड़ रहे, इतना नफरत क्यों है इंसान के बीच में, यही लालच की वजह से। ये लालच सिर्फ जानवरों तक नहीं रहता है, वो हम इंसानों में भी हो जाएगा। लालच लालच होता है, उसमें क्या है, लालच होने से क्या होगा, फिर आज जानवरों को भारी पड़ रहा है, कल कुछ इंसानों को भारी पड़ेगा। आज हो रहा है ना, हम देख रहे हैं, किधर बम गिर रहे हैं, हम इधर बैठे हमको नहीं पता, पर किधर किधर कंटिन्यू बम गिरा जा रहा है। आज एक सिस्टम के थ्रू हम ऐसी जगह पे है तो बच्चे कहीं गलत जगह पे होने से आज भारी पड़ जाए। आज एक दूसरे को नीचा दिखाने के पीछे लोग पड़े हुए। तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने उन देवी देवता का आह्वान करके, उनको यूज़ करके हमने बहुत गलत कार्य कर दिया। वो लॉ को यूज़ करके हमने दुष्कर्म कर दिया। हमें क्या बताया गया, उस सब लॉ को आप यूज़ करो, लॉ को, तो देवी देवता को वापरो, वो सब लॉ को आप आह्वान दो, और सकर्म करो, उससे अच्छे कर्म करो, एक दूसरे के मददगार बनो, सृष्टि के भी मददगार बनो। पर हम सब उल्टा कर रहे हैं। तो वो इस श्लोक में लिखा गया। एज ए साधक मैं समझा रहा हूँ, तो इस श्लोक को एकदम सिंपल वे में इसी तरह समझाया, कोशिश किया मैंने। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बाद में पूछ सकते हो, या तो अभी भी पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन, ये श्लोक को लेके बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं है, ठीक है। तो हम आगे के श्लोक पे बढ़ते हैं। तो श्लोक 13 पे चढ़ते हैं अभी हम। इसमें ये एक बहुत ही वंडरफुल श्लोक है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, पर कहने से पहले इसमें बताया गया है कि हम जो भी, हमारा जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू 3 मोड्स चलते हैं। 3 मोड, जो प्रकृति है, हम सृष्टि के अंदर है, प्रकृति है, तो प्रकृति हर चीज़ 3 मोड में चलती है। और ये कौन सी मोड है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये इंसानों के लिए बताया गया है। जो हमारा शरीर जो है, प्रकृति, इंसान का जो शरीर है, वो ये 3 मोड में चलता है। और इसको ये बनाया किसने? स्वयं परमात्मा बोलते मैंने ही बनाया, मैंने इसको क्रिएट किया।
और यहाँ तक कि 4 डिविजन ऑफ वर्क में चलते हैं। 4 डिविजन ऑफ वर्क कौन से? जो 4 वर्ण है, जैसे सनातन धर्म जो है वो वर्ण आश्रम धर्म है। इसलिए हमको समझ सनातन क्यों पुरातन है और सनातन ही क्यों शाश्वत है, सनातन ही क्यों सस्टेनेबल है, क्योंकि वो धर्म है। बाकी सब रिलीजन पंथ हो सकते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। आप देख रहे हो आज कितना अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल किसको बोलते हैं? इसमें सबका मंगल हो, पूरा सृष्टि में किधर भी ग्लोबल वार्मिंग ना हो, परफेक्ट चले, संतुलन में सब रहे। संतुलन बिगड़ गया है वो तो किधर ना किधर दुष्कर्म हो गया। वो सस्टेनेबल चीज़ नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती, वो लंबा समय तक नहीं चलता है ना। तो इसलिए सनातन धर्म ही क्यों शाश्वत है, सनातन धर्म ही क्यों पुरातन है, सनातन धर्म ही क्यों सस्टेनेबल है, क्योंकि वो वर्ण आश्रम धर्म है। और वर्ण आश्रम क्या है? ये वर्ण का है जो परमात्मा ने खुद बनाया, और किस बेसिस पर बनाया? जो प्रकृति के जो गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसको रखते हुए बना। इंसानों को क्यों बना? इंसान को इसको मैनेज करने के लिए रखा गया, जिनको बुद्धि विवेक दिया गया, अच्छे बुरे का समझ दी गई है कि वो इस चीज़ को मेंटेन करें। पर हमने उल्टा क्या कर दिया? हमने इस सिस्टम को बिगाड़ दिया। पर ऐसा नहीं, पहले हम ये सिस्टम को प्रॉपर चले आए थे। क्यों? हमने देखा कि ये ज्ञान किसको सुनाया गया? सूर्यदेव को। फिर सूर्यदेव से किसको आया ये ज्ञान? मनु को। मनु जो मनुष्य को, मनुष्य जैसे हम जानवर से मनुष्य बने, तो मनु जिन्होंने ये ज्ञान हासिल किया और मनुष्य का जो मनुष्य के पिता स्वरूप माना, तो उन्होंने ज्ञान हमें समझा और हमें मनुष्य बना, हमें विवेक दी, सही गलत की सही गलत पहचान दी, और इससे सनातन धर्म का आरंभ हुआ। सनातन धर्म में क्या है? वर्ण आश्रम धर्म। तो वर्ण में क्या है? 4 वर्ण है, जो प्रोफेशन है कि इंसान का कार्य क्या है, कर्म करना। तो कर्म किस दिशा में करे? कोई बोलेगा ना मेरा कार्य में आया हूँ, तो मेरा कार्य क्या है जीवन में, क्या करूँ? जानवरों की तो हम नहीं जी सकते, तो उनको फिर डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क दिया गया। तो ये कौन देता है? गुरु देता है। और ये गुरु कहाँ होता है? गुरुकुल में होता है। जो छोटे बच्चे, तो बच्चे जैसे पैदा होते हैं वो गुरुकुल में जाते हैं। तो गुरुकुल में उनकी उनके उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको 4 वर्णों में बांटा गया। और 4 वर्ण किस बेसिस पे डिसाइड हुए? गुणों के हिसाब से। और गुण कौन से है? तो 3 मोड्स बोलते हैं ना, 3 प्रोग्रामिंग की। उनका प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है, उनके माता पिता क्या है, उनका जेनेटिक मेकअप क्या है। जेनेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिक से भी उनका भी प्रोग्रामिंग कैसे हुआ, जेनेटिक वो जैसे अपब्रिंगिंग हुआ। हाँ बोलो। सर, हाँ बोलो ना अनिता। ये आपने कहा कि एक बच्चे का वर्ण क्या होगा गुरु डिसाइड करता है। बराबर। गुरु कैसे डिसाइड करता है? यानी बच्चे का वर्ण, यानी बच्चे बचपन में ही नहीं डिसाइड करता है। मैं बोल रहा हूँ गुरु बचपन, जैसा बच्चा पैदा होता है कुछ समय तो माता पिता कहते हो, माता पिता वो हमारा है ना श्लोक में लिखा हुआ, माता पिता गुरुदेव। तो सबसे पहला बच्चे को माता पिता के, तो माता पिता का ही बेस्ट है उसके लिए। पर कुछ एज के लिए, जैसे बिल्ली भी देखो, जानवर भी देखो, एक बच्चे वो अपने पास ही बच्चे को रखेगी। फिर कुछ समय के बाद वो प्रोग्राम डरने का, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया उसको अपने पास रखेगी, सबसे बचाएगी। पर एक समय के बाद उसको खुद ही मार के भगा देगी। अच्छा, तो गुरु मतलब गुरु गुरु लेकिन गुरु डिसाइड कैसे करते हो? तो बच्चे वही के मैं गुण बता रहा हूँ। देख तो के? अभी पहले माता पिता हो गए, माता पिता ने बच्चों को, और बच्चे जब एकदम छोटे तो माता पिता क्या करते, बहुत सारा प्यार देते। और ये 5 वर्ष तक, जब तक बच्चा 5 वर्ष का हो तब तक उसको ढेर सारा प्यार देना ही चाहिए। वो हमको एक लाफा मारे तो हम दूसरा गाल दिखाना चाहिए उसको मारने के लिए। उनको सजा नहीं है, 5 साल तक कोई सजा नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार जो माँ बाप दे सकते हैं। तो तब तक वो बच्चा माँ बाप के पास ही होना चाहिए। पर उसके बाद वो गुरुकुल में जाना चाहिए, तो उसके बाद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उसको रहना होगा। तो वो गुरुकुल में होता है जो गुरु रखते हैं उसको। माता पिता के बस की बात नहीं है। माता पिता क्या करेंगे, मेरा तेरे में पूरा बर्बाद कर देंगे बच्चे। मेरा बच्चा मेरी तरह होना चाहिए। मैं ब्राह्मण तो मेरा बच्चा भी ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय तो मेरा बच्चा भी क्षत्रिय, मैं चोर तो मेरा बच्चा भी चोर, मैं डॉक्टर तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर, मैं पैसे वाला तो मेरा बच्चा है पैसे वाला, मैं फ़कीर तो मेरा बच्चा ही फ़कीर, मैं दर्जी तो मेरा बच्चा भी दर्जी। ऐसे ऐसे क्या बोलूँ मैं कुरकुरे खा रहा हूँ तो मैं बच्चे को भी कुरकुरे खिला रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ तो बच्चे को भी चाय पिला रहा हूँ। माँ बाप तो बर्बाद करके रख रहे हैं बच्चे को।
माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं 5 साल के बाद। अगर बिल्ली पाँच वो बच्चे को अपने पास बांध के रखेगी तो वो बिल्ली ज़्यादा चल नहीं सकता, वो बच्चा उसका बर्बादी तय हो गया। तो इसलिए माता पर पिता ऐसा पर ऐसा हमें कभी सिखाया ही नहीं ना। शिकायत, इसलिए तो ये बर्बादी हुई है ना। अनवांटेड पॉपुलेशन क्यों हो गया? क्योंकि दिशाहीन सब है, सब मैं मेरा और हमारा, इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। मैं क्या स्वार्थी, मेरा क्या परिवार्थी, हमारा क्या परोपकारती, परमार्थी तो किसको मालूम ही नहीं है। परमार्थी कब बनेगा वो मालूम ही नहीं है ना। कौन गुरु, कौन सा गुरु, गुरु पे ही विश्वास नहीं करते आज। इसलिए कोई गुरु अच्छे नहीं बचे। जो अच्छे गुरु, जो ढोंगी गुरु है, वो हाँ, लालच देते तो उनके गुरु लालच में आ जाते हैं गुरु अच्छे। के ऊपर मूवी बनाई जाती है, वेब सीरीज बनाई जाती है किस पे? गुरु के ऊपर, मतलब गलत गलत है बोल तो के बन तुमके वेब बनाई जा रही, सीरीज तुमके ये तो बनाते, क्या है ना मूवी अनीता, बनाते। ये सब क्या है ना, एक सिस्टम के तहत हो रहा है सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। ये आज नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, ये हाँ, आज हमें नया पता नहीं है। अभी चला। पर अभी हमको तो अभी हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। आज गूगल के वजह से, इंफॉर्मेशन के वजह से आज ज्ञान अवेलेबल है। आज आप मानोगे नहीं, मेरे को अगर योग में कोई कुछ जानना था योग का, तो हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं है पढ़ने के लिए। पर ये गूगल की वजह से मुझे काफ़ी जानकारी मिली है। गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है। और गूगल को चालू किसने किया? बोलते 2 कॉलेज स्टूडेंट लोग ने। उनका एक ही मकसद था, सब इन्फॉर्मेशन को इजीली लोगों का। वो बुद्धि कहाँ से आई उनको? वो परमात्मा ही नहीं दी ना। क्योंकि वो यहाँ इंडिया में नहीं पॉसिबल था, तो उन्होंने फॉरेन कंट्री से करवाया। और उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन कट कॉपी पेस्ट करके उन्होंने सिस्टम में रख के उसको ओपन कर दिया। उसको ओपन करने से ऐसा हो गया कि जिनको वेद पुराण के बारे में जानना था, वो जानना चालू कर दिया डायरेक्ट। वेद पुराण हर चीज़ अभी अवेलेबल है। हर चीज़ आप खुद सही गलत का सत्य, स्वयं सत्य को खोजो। ये जो मंत्र इंडिया में चलता है, स्वयं सत्य को खोजो, वो आज पॉसिबल हो गया। क्योंकि उसको सत्य को नहीं जानने के लिए तो जला दिए ना। इतना बड़ा हमारा यूनिवर्सिटी था, उसको जला, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने बुक सब जल के सब खत्म हो गए। 4 विश्वविद्यालय इंडिया में था। फॉरेन से, दुनिया से लोग इधर पढ़ने आते थे। आज वास्को डगामा सब इंडिया की तरफ ही क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि इधर विश्वविद्यालय था, बड़े बड़े कारोबार इधर होते थे। पर आज कौन, इंडियन लोग ये चीज़ को नहीं मानते। गुलामी में रह रह के आदत हो गई है हमको। और उसकी भी गलती नहीं है। तो जैसे 7 पीढ़ी जेनेटिक में भी बताया, 7 पीढ़ी गुलाम में रही हो, वो गुलाम हो गया, उसका बुद्धि गुलाम हो जाएगी। 7 पीढ़ी। तो ये जेनेटिक का जो रेज है, माता माता उसके माता, उसके पाता, उसके माता, 7 पीढ़ी तक चलता है, उसके बाद लुप्त हो जाता है। उसके पीछे का नहीं कैरी करता है। तो हमारे पास हमारे पूर्वज जो शूरवीर थे, जो राजा थे, जो प्रतापी थे, जो निडर थे, उनका तो जेनेटिक का हमारा मेकअप है ही नहीं। हमारा तो गुलामी के पीढ़ी, हमारे दादा परदादा तो गुलामी में तो जिए। पर आज हम अलग सोच पाते हैं, क्यों? परमात्मा की कृपा है। क्योंकि देवभूमि है अर्थ, इंडिया जो है देवभूमि है। इधर परमात्मा की स्पेशल कृपा है। आज भी नागा साधु है ना, इतने औरंगजेब आए, इतने लोग आए, कितने लोग ने कितने साधुओं को काटे, मारे, फिर भी आज 1-2 लाख साधु है जो कुंभ मेला में आए। कितने तो आए नहीं रहेंगे, पर कितने तो आए। कितने साधु संत लोग आए हैं जो जिनके पास ज्ञान है। मैं खुद उनको मिला हूँ, काफ़ी लोगों को। उन लोग जब बात करते तो ऐसे एक शब्द का आपको जवाब दे सकते हो। जाके कोई उनको पूछोते तो वो थी ना आपके पास आएंगे। आपके पास अब ढोंगी लोग, आपको ढूंढ के कौन आएगा? आपको क्या लगता है हमको ढूंढ के हमारे पास क्या है उनको देने के लिए? हमको ढूंढ के कोई चोरी आएगा, चमारी आएगा? हमको देख के कोई अच्छा सत्पुरुष आने वाला नहीं। हमारे पास सत जैसा कुछ है ही नहीं। तो हमको उनके पास जाना होगा, ये चीज़ समझना होगा। हमारे पास जो आ रहे हैं सब ढोंगी लोग ही है, सब स्वार्थी लोग ही है। तो हम स्वार्थी, हम उनको ही अट्रैक्ट करते हैं। हम भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो हमें उनके पास जाना होगा। तो वही तो इसमें बताया गया, गुरुकुल में डालो। गुरुकुल में क्या होता है? 5 साल के बाद गुरुकुल में क्या करता है? तुरंत बच्चे को वर्ण नहीं देते। बच्चे वर्ण के ऊपर है। बच्चे और विमेन्स, औरतें, उन पे वर्ण नहीं लगता है।
वरना जब बच्चा बड़ा हो, जब ज्ञान पूरा समझ लेता है, तब गुरु डिसाइड करता है इसका वर्ण क्या होगा। तुमको वो पूरा जान लिया है बच्चे को, उसके फिजिकल, उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग होती है। जिसका वर्ण क्षत्रिय का उसको मिलिट्री ट्रेनिंग, क्षत्रिय ट्रेनिंग, जिसमें शक्ति है उसको क्षत्रिय का ट्रेनिंग, मिलिट्री का ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग, ये सब दिया जा सकता है। जिसमें फिजिकल ताकत लगता है, या तो जिधर ताकत की ज़रूरत है उधर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। जो फिजिकल वर्क कर सकते हैं, जो शक्ति का उपयोग, शक्ति से कार्य कर सकते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। फिर जब बुद्धि का कार्य होता है तो बुद्धि में टीचर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, जो डिपार्टमेंट दिमाग लगता है, बुद्धि लगता है, कैलकुलेशन रहता है, फिजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल रिसर्च, फिजिकल रिसर्च, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, उधर सब हम जो बुद्धि का कार्य है उधर रख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा कार्य क्या हो गया? पैसा कमाना, बिजनेस करना। जो पैसे को शक्ति मानता है, वैभव को मानता है कि वैभव है जिसके बाद वो सरस है, तो वैश्य, यानी पैसे की शक्ति सब कुछ है। वो पैसा कमाना, 24 घंटा उसका दिमाग पैसे में है, पैसा कैसे कमाओ, तो वैष्णव, वो बिजनेस करे। पर उनको सबको, जो भी वर्ण में, उनका लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, वो हमें जानना है। वो सनातन धर्म में सिखाया था, वर्ण आश्रम धर्म में। भले वो कोई भी वर्ण का हो, पर उसको आपने बाकी वर्णों को बचाना है। क्षत्रिय है तो बाकी वर्णों की रक्षा करनी है, ब्राह्मण है तो उसको बुद्धि, उसको पढ़ाना है बाकी वर्णों को, उसमें उसको डिसाइड करना है, वही गुरु बनेगा, वही डिसाइड करेगा आगे के वर्ण क्या, कैसे चलेगा, सनातन धर्म कैसे चलेगा, वर्ण आश्रम धर्म कैसे चलेगा। फिर उसके बाद वैष्णव को पैसे की मत, जितना पैसा लगता है वैष्णव पैसे की, जो भी पैसे का जो यूज़ होगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो वैष्णव प्रोवाइड करे। और शूद्र जो होता है वो इग्नोर वो डायरेक्ट कनेक्टेड है परमात्मा को, वो हर जगह पे रहेगा, वो इनके डायरेक्ट, तीनों को मिलके इनको संभालना है। जो प्योर लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, और नॉर्मल लोग ज़्यादा होते हैं, ये लीडर्स है, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैष्णव, तो लीडर्स लोग हैं, इनमें लीडरशिप एबिलिटी है। ये डायरेक्ट किसी को मानते नहीं है, पहले खुद जानते, समझते, फिर कार्य करते। तो ऐसे लोग को लीड पोजीशन लेना है। किसकी रक्षा करनी है? शूद्र लोग की, जो बेचारे भोले भाले लोग हैं, जो इग्नोरेंट है, तो इसको मोड ऑफ इग्नोरेंट बोला जाता है। जो तमस गुण होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस है, और जो रजोगुण होता है मोड ऑफ पैशन है, जिसमें क्षत्रिय आ गए। वैष्णव मिक्स है, इग्नोरेंट और इसका इग्नोरेंट जो बोलते हैं ना, मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि कैसे गुणों से इसको रिलेट करता हूँ। जो सतोगुण है, जो बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, उसमें प्योर गुड, उनको अच्छाई के सिवा कुछ उनको पता नहीं है, वो हो गया मोड सतोगुण। तो ब्राह्मण आर सपोज टू बी, जितने बुद्धिमान लोग हैं उनको सतोगुण होना चाहिए। वो सतोगुण नहीं है, उनके बुद्धि बर्बाद कर देगी सबको, और ये गुरु जानता है। तो जो बुद्धिमान है, अगर सतोगुण नहीं है तो जो सतोगुण में ही उनको ढालेगी प्योर, उनको रजोगुण और इसका, इसलिए उनको पैसा, उनको उनके हाथ में रह भी नहीं सकता है, वो संगठित कर ही नहीं सकते पैसा, उनके लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस है ब्राह्मण लोग के लिए। तो उनके पास बुद्धि है, बुद्धि से सबको हरा सकते हैं, इसलिए उनको पैसा उनके पास नहीं रहेगा, शक्ति उनके पास नहीं रहेगी, उनके पास सिर्फ ज्ञान रहेगा। वो जमीन ज़्यादा नहीं पोजेस कर सकते, उनको बहुत रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है। वो सिर्फ किधर रह गए? गुरुकुल में, रिसर्च में, उनको जगह उनके लिए नियुक्त है। वो राजकर में राजा का मदद कर सकते, खुद राज्य नहीं कर सकते। तो राज्य में कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा, जिसको लड़ना है, मरना है। कल मरने की बात आई तो क्षत्रिय खड़ा रहेगा, वो ब्राह्मण को नहीं भेजेगा आगे, वो वैष्णव को नहीं भेजेगा। आज तो वॉर हो रहा है, तो देखो आप, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बिल्डिंग में पब्लिक लोग को मार रहे हैं, शूद्रों को मार रहे हैं, जो नॉर्मल पब्लिक लोग को। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। उन लोग तो आके, महाभारत जब वॉर हुआ, सब जन शूद्र लोग आके बैठ के देख रहे थे वॉर, वैष्णव लोग पैसे दे रहे थे, और ब्राह्मण लोग ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान बोलता है, देखो अर्जुन कैसे लड़ रहा है, ज्ञान समझाए थे बाकी बच्चों को, देखो क्षत्रिय गुरु को, अर्जुन को देखो कैसे लड़ रहा है। तो आप क्षत्रियों को इस तरह बनना होगा।
तो ऐसे पूरा सब बाजू में बैठ के देख रहे थे, ऑडियंस थे तभी देखने के लिए। आज कौन से युद्ध में ऑडियंस का सोच, सबको देश छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि बम किधर भी गिर सकता है। सब अपनी मन, ये आतंक चालू है, ये युद्ध नहीं है, ये क्या है, ये आतंक, जलसी, ये आतंक चालू है, टेरर है, न सर न धड़, बस ऐसे काम। और अनवांटेड पॉपुलेशन, तो और कुछ अनवांटेड पॉपुलेशन जो सनातन धर्म नहीं मानते, नहीं समझते, वो अनवांटेड पॉपुलेशन बोला गया गीता में, जिसकी सृष्टि को जरूरत नहीं है। अब आप समझो, सनातन धर्म को समझना, वर्ण आश्रम धर्म को समझना कितना जरूरी है, नहीं तो अनवांटेड पॉपुलेशन कभी भी उसका खात्मा हो सकता है उनका। सृष्टि कभी भी ऐसे पॉपुलेशन को खत्म, अब अच्छा होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर्म करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये काफ़ी नहीं है। इसमें आप देवता को खुश कर लोगे, देवी देवता को खुश कर लोगे, बारिश आ जाएगा, सब आ जाएगा, पर आप सनातन धर्म के नहीं हो। सनातन धर्म स्वयं परमात्मा ने स्थापन की है, और सनातन धर्म इंसानों के लिए है। ये मैं मोड़ बोल रहा हूँ, इंसानों के लिए बोल रहा हूँ। ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुण, ये इंसानों के हिसाब से समझा रहा हूँ, ये राक्षसों की बात नहीं हो रही इसमें। राक्षस सनातन धर्म में नहीं पढ़ते, वो तमोगुण में भी वो अलग ही है, उनके हिसाब से हमको चलना ही नहीं है, उनकी गिनती ही नहीं है इधर की, उनकी बात ही नहीं हो रही है। ये सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, इंसानों के लिए बताया गया। अनवांटेड पॉपुलेशन इंसानों का, यानी जो सनातन धर्म को नहीं समझते, उनको जल्द से, ब्राह्मणों का काम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जल्द से जल्द ये सनातन धर्म समझा के पॉपुलेशन में लाए, वैलिड पॉपुलेशन में लाए, तो अनवांटेड पॉपुलेशन में रह गए और वो घात करते रह गए। तो ये हमको, इसलिए सनातन धर्म अभी खुद परमात्मा बता रहे चैप्टर 4 में, परमात्मा खुद बता रहे कि मैंने स्थापन की है। उसके चैप्टर 3 में नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ वर्ण सिस्टम बताया कि वर्ण ऐसा होता है, उस हिसाब से हमें चलना। उन्होंने ये नहीं बोला था कि वर्ण मैंने स्थापन किया, मैंने सूर्य को बताया, सूर्य से मनु, मनु से ईशा, ईशा को, उससे बाद में गुरु शिष्य पर चले आ रही है, वो लुप्त हो गए, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये अभी बता रहे, चैप्टर 3 में नहीं बताया था, क्योंकि अर्जुन को घमंड, मुझे, उसको लगा कि मुझे ही ज्ञान मिल रहा है, बाकी किसको मिला ही नहीं है। मैं उसको, उसका भी घमंड हो जाता है ना इंसान को, यार ज्ञान तो मुझे दिए परमात्मा ने, तो मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ। तो उनको बोले नहीं, ये ज्ञान हमेशा मैं हमेशा देते आ रहा हूँ, ये गुरु पर शिष्य पराम से चले आ रहा है, सबको होना ही चाहिए, आपको अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो स्पेशल लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी है, सबको होना चाहिए। जिसको नॉलेज नहीं है वो अनवांटेड पॉपुलेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है सृष्टि को, और सृष्टि कभी भी उसका खात्मा कर सकती है। सृष्टि तो खुद को बचाने देखेगी ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे पावरफुल होता है। आज हमारे बदन के सेल भी खुद को बचाने देखेंगे, इसलिए बाजू बाजू के सेल को खा जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स भी, जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो भी खुद का सर्वाइवल पहले देखते हैं। तो सृष्टि भी तो अपना सर्वाइवल देख, प्रकृति भी तो अपना सर्वाइवल देखेगी। तो सर्वाइवल देखेगी तो क्या करेगी, वो किस लॉ से चलती है, परमात्मा का बनाया हुआ। परमात्मा ने बताया जो अनवांटेड पावर को पहला खात्मा करो, वो ज़रूरी नहीं है। फिर भी वो जब ज़्यादा अधर्म ज़्यादा हुआ तो परमात्मा खुद बोले मैं खुद आऊँगा, और उनका अवतरित होने के तरीके बहुत होते, 4-5, वही हम कभी वो डिस्कस करेंगे बाद में, कि अवतरित होते अलग अलग तरीके से होते। कृष्ण पूर्ण समर्पित, उनके पूर्ण 100% समर्पित होके उनके थ्रू कार्य कर रहे परमात्मा, अवतरण होके कार्य कर रहे। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ चुका था, भक्तों की रक्षा के लिए, अधर्म लोग को समझाने के लिए, नहीं समझे तो उनके खात्मे के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए, 3 चीज़ के लिए, और ज्ञान की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना नहीं, ये सनातन धर्म से ही धर्म की स्थापना होगी ना। धर्म, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब धर्म है, बाकी सब धर्म नहीं है, रिलीजन है, पंथ है, कुछ भी हो सकता है, पर धर्म नहीं है। बाकी सब अधर्म में ही आएगा। अगर सनातन धर्म को कॉपी के कोई अलग नाम से बुला दिया है तो सनातन धर्म का हिस्सा है, नहीं तो अधर्म ही कहलाएगा। तो हमको ये समझ, और इस श्लोक 13 में इन्होंने बताया कि ये जो चार मोड ऑफ प्रकृति के जो 4 मोड है, ये भी मैंने ही बनाया है, और ये जो 4 डिवीजन ऑफ वर्क है, ये भी मैंने ही किए, और जो 4 आश्रम है, जैसे हम बचपन से युवा में आते हैं, युवा से
उम्र वाले होते, उम्र से बाद में जैसे बूढ़ा होते फिर हम मरते, फिर से साइकिल चलते रहता है। तो वो जो आश्रम सिस्टम है उसमें वो आयु के हिसाब से कैसे कार्य करना, तो 25 साल ब्रह्मचर्य, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, फिर उसके बाद गृहस्थ, शादियों के बच्चे करना, वो सब करना, फिर गुरु को सौंप देना, फिर गुरुकुल उसको एक अच्छा सनातन धर्म का शिष्य बनाएगा, उसको वर्ण आश्रम समझाया जाएगा, उसको धर्म समझाएगा, उसको कर्म समझाएगा, और फिर उसको युवा होके वो एक सक्षम नागरिक बन के आएगा, एक वांटेड पॉपुलेशन बन के आएगा, वैलिड पॉपुलेशन में आएगा, अनवांटेड पॉपुलेशन बन के नहीं आएगा, क्योंकि गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में बड़ा होगा। फिर ये 4 आश्रम के हिसाब से जिएगा, फिर वो गृहस्थ किया, फिर गृहस्थ के बाद होगा संन्यास लिया, फिर उसने वनप्रस्थ हो गया। 50 साल के बाद उसको अपना धीरे धीरे उसको अपना सब डिसीजन लेना बंद करना पड़ेगा, वो सिर्फ गाइड कर सकता है कि बच्चे जो उनके बाद के जो बच्चे वो डिसीजन लेना चालू करें। फिर 75 के 75 उसको वन तो छोड़ ही देना है सब कुछ। आप देखो ना महाभारत में किधर दादा पदा कोई दिख ही नहीं रहे महल में, क्योंकि सब वनप्रस्थ हो चुके हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था सब थी, वही तो सनातन धर्म है। बच्चों के लिए गुरुकुल है, जो गृहस्थ के लिए घर है, उनके लिए क्षत्रिय के लिए मैं जो व्यवस्था की है, ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था की, जो गृहस्थ में जो क्षत्रिय है, गृहस्थ में जो ब्राह्मण है, गृहस्थ में जो वैष्णव, उनके लिए सब व्यवस्था है, सब अलग अलग रहने की। फिर बाद में जो संन्यास लिए उनके लिए व्यवस्था है, फिर जो वनप्रस्थ हो गए उनके लिए व्यवस्था है, सब व्यवस्था की गई है उधर। तो सबको अपना अपना स्टेजेस करना है, और परमात्मा ने व्यवस्थित सब करके गया था। फिर क्या हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, सब लुप्त हो गया था अपने अपने लालच में, ज्ञान लुप्त होते गया, ज्ञान लुप्त हो गया, सनातन धर्म लुप्त हो गया, फिर राक्षस लोग ने कब्जा कर लिया। तो अभी राक्षस कुल ही ज़्यादा है दुनिया में, तो वो कब्जा करके बैठे हुए, तो उनसे निकलने के लिए वो अपन शक्तिशाली नहीं है, ये हमको समझना हो, कितने भी हो जावे हमारे साथ परमात्मा है। यही तो राम महाभारत का वॉर में कितने सामने सेना, कितनी एक बड़ी सेना थी, हम पांडवों की 5 पांडव और उनकी सेना बस मुट्ठी भर सेना थी, गिनती में थे उन लोग, तो पूरा घेर लेते थे, खत्म हो जाते। और यहाँ एक से एक शूरवीर थे, पर उनके साथ कृष्ण थे बस। वही चिंता दुर्योधन को भी थी, भीष्म पिता सबको पता था कृष्ण उनके साथ है तो धर्म उनके साथ है, और जीत उनकी होगी सबको पता था। पर क्या करे, फिर भी होता है ना कि नहीं हम है ना, शायद कृष्ण तो लड़ रहे नहीं है तो शायद हम जीत सकते हैं, वो लड़ रहे नहीं थे पर उनका साथ था बस, वो स्वयं कुछ करेंगे नहीं। वही इसमें श्लोक में बताया गया, देखो आप इतना ब्यूटीफुल इसमें लिया गया कि सब रचयिता सब मैं ही हूँ, इसके लॉ भी मैंने बनाए हुए, इसका ज्ञान भी मैंने, किस तरह चलना है वो भी मैंने बताया। सब देवी देवता, कोई भी देवी देवता सब मेरे थ्रू ही, मेरे अंडर में ही कार्य कर रहे हैं। अब सूर्य देवता बोलो, सब परमात्मा के अंडर में ही चलते हैं, जो निरंकार है परमात्मा, और बाकी सब राम कृष्ण इन सब अवतरित है, परमात्मा की शक्ति का अवतरण है। तो अवतरण और देवी देवता को आप समझो, ये देवी देवता जो है और देवी, ये देवता है जो राम कृष्ण, ये अवतरित है, परमात्मा के रूप है, परमात्मा के अंश है, हम भी परमात्मा के अंश है, पर हम समर्पित नहीं है, तो हम हमारे पास अवतरण का भी 4 स्टेजेस है, किस तरह परमात्मा अवतरित होते हैं। तो सिर्फ कृष्ण और ये तो पूर्ण तरह अवतरित है, उसके अलावा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी एक किस्म का अवतरण ही है, हमको समझना पड़ेगा। शिवाजी महाराज भी एक किस्म के अवतरित, परमात्मा के अवतरित अंश है। कितना बड़ा कार्य ने तो एक इंसान के शरीर से नहीं पॉसिबल है। आज भी कृष्ण अवतरित है इंडिया में, इसीलिए इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज महाकुंभ इतना बड़ा, 55 करोड़ अब तक लोग अटेंड कर चुके हैं। इतना बड़ा कोई सोच सकता था पूरी दुनिया में? ताज्जुब है कितने लोग ने क्या क्या अड़चन किए, हर कार्य संभव कोशिश कर दी इसको बर्बाद करने की, पर वो नहीं कर पाए। नहीं तो इतनी आभा, एक बम रखे जाने कितना टाइम लगता, पर तो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी शक्ति बचा रही है। खुद नरेंद्र मोदी, खुद योगी आदित्यनाथ ताज्जुब में, उनको पता है कि उनके साथ कृष्ण है, इसलिए बिंदास काम करते हैं। वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमको भी ऐसे ही करना है। जब हम धर्म कार्य करते हैं हमको निश्चित होना है, निडर होना है कि हमारे साथ कृष्ण है, और कृष्ण अवतरित हो चुके हैं।
बस जिसको दिखेगा वो दिखेगा, जिसको नहीं दिखेगा वो नहीं दिखेगा। स्वयं सामने जाके चले गए तो भी नहीं दिखने वाले। कृष्ण को दुर्योधन के सामने थे फिर भी नहीं पहचान पाया, तो तभी यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पहचान सकते। वो भी आम इंसान जैसे तो दिखेगा। अवतरण कोई इंसान के शरीर से ही होने वाला है ना, कोई जानवर का इंसान के शरीर से ही अवतरित होगा। अवतरण अलग अलग किस्म तो वो, और शक्तियाँ, अभी राम जी तो एकदम नॉर्मल थे, वो तो कुछ शक्तियाँ भी यूज़ नहीं की थी। कृष्ण तो भी कभी सुदर्शन चक्र निकालते थे, राम जी तो सिर्फ बाण और धनुष बाण से कार्य करते थे। तो वही आपको समझ। और जब राम ये बड़े बड़े अवतरण होते तो उनके साथ पूरी टीम रहती है, जैसे राम के साथ हनुमान थे, लक्ष्मण थे, तो ये सब बहुत शक्तियाँ अवतरित हो चुकी है। परमात्मा उनके थ्रू अवतरण होकर कार्य कर रहे हैं, तो हमको ये समझना है और हमको हमेशा अवेयर रहना है। कब सामने कृष्ण आ जाए, कब सामने कौन आए, तो हमको किसका अनादर नहीं करना है। कोई गुरु, कोई संतों का अनादर न करे, कोई देवी देवता का कोई भी उच्चारण में कुछ भी बोले नहीं, कुछ भी फालतू चीज़ सोचे नहीं, समर्पित भाव से रहे। सनातन धर्म को रेस्पेक्ट दे, क्योंकि सनातन धर्म ही शाश्वत है, वही पुरातन है, वही सस्टेनेबल है, वही सालों तक सृष्टि को बचा सकता है। सनातन धर्म ही बचा सकता है, क्योंकि उसमें सब प्रॉपर सिस्टम परमात्मा ने स्वयं बना के गए। वही वो बता रहे इसमें कि जो बनाया डिवीजन ऑफ वर्क ये मैंने बनाया। क्यों सोसाइटी को भैया बनाया मैंने हूँ, ये पूरे सिस्टम भी मैंने क्रिएट किया। और अर्जुन को बता रहे अर्जुन, पर इसमें मैं नॉन डूअर, मैं करता कुछ नहीं हूँ। मैं बनाया मैंने, पर मैं करता नहीं हूँ कुछ भी। और मैं खुद चेंज भी नहीं होता। मैं आपका मेरा 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 जो स्वरूप है, बिंदु, मेरा जो स्वरूप है, जो ट्रांजेंशनल बॉडी है, वो चेंज नहीं होती, वो वैसे ही रहती है। जो सचितानंद है, वो सचितानंद वैसे ही सचितानंद जो फॉर्म में ही रहते हैं। उसके बावजूद वो सब क्रिएट किए, उसके बावजूद वो सब कार्य कर रहे, फिर भी वो कार्य न कर, वो काम हमको लगता है वो कार्य नहीं कर रहे, वो किसी न किसी के थ्रू करवाते। जैसे कृष्ण खुद नहीं लड़े, पर अर्जुन ने पूरा महाभारत सबको खत्म करके वो जीते। अर्जुन और पांडव जीते ना, वो सब कृष्ण उनके पीछे थे। वो नॉन डूअर बोल के तो सारथी थे, और उनकी शक्ति किस तरह हमें पता है। और जिनकी दृष्टि थी उनको दिख रहे थे, लड़ने वाले भी कृष्ण थे, मरने वाले भी कृष्ण थे, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण थे। आप महाभारत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ऐसे लोग जो, जिनकी दृष्टि थी, जो देख सकते थे कि सभी तक कृष्ण थे, यानी परमात्मा हर जगह थे, हर जगह परमात्मा का अंश। मारने वाला ही परमात्मा, मरने वाला ही परमात्मा, हर जगह परमात्मा ही का ही चल रहा है। तो यही हमको समझना है। परमात्मा, ये परमात्मा हर जगह है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है। तो उनका ट्रांसेंडेंटल बॉडी जो है उसके अंदर हम है, ये हमको समझना है। जो अखंड ब्रह्मांड का उनका जो स्वरूप है उसके अंदर सब है, सब एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर ही सब परफॉर्म कर। सूर्य, जो बड़े बड़े गैलेक्सी, जो यूनिवर्स, जितने सूर्य, जितने ग्रह है, सब उसके अंदर है। उसके अंदर अर्थ में हम है, और हमारे लिए कुछ लॉज बने हैं जो देवी देवता बोल के हम उनको पूछते हैं, उनके तो हम यज्ञ करके उनसे बहुत कुछ हासिल करते हैं, पर हमको सकाम करके करना है। तो हर चीज़ क्लोजली मॉनिटर हो रहा है परमात्मा से। जो भी गलत करेगा उससे उसको भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता है। तो ये इसमें बता। अभी इसका एग्जाम्पल जो बोलते हैं नॉन डूअर का, मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि जिससे आप समझोगे कि कुछ किए बिगैर भी कैसे करते हैं। जैसे बारिश गिरता है, आप समझो इसको एग्जाम्पल से कि परमात्मा, जैसे बारिश गिर रहा है, अभी वो जंगलों में गिर रहा है, तो बीच बैनियन ट्री के बीच से बैनियन ट्री बढ़ेगा बहुत बड़ा, छोटे छोटे बुशेस से छोटे छोटे झाड़ बनेंगे, फूलों के बीच पे गिरेगा तो फूलों का झाड़ बनेगा। वही पानी से स्वरूप अलग अलग बने, अलग अलग कार्य हुआ, पर पानी चेंज नहीं होता, पानी वही है। तो उसी तरह ये सब लॉज है, ये सब परमात्मा उस तरह फंक्शन करते हैं, वो खुद चेंज नहीं होते, पर उन्होंने जो लॉज बनाया वो इनके, ये जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो आत्मा है, जो अति सूक्ष्म जो प्रकृति के, उसी से सब बना हुआ है। परमात्मा के अंश से ही सब बना हुआ है, और परमात्मा अंश में सब लुप्त हो जाएगा। ये माया बनाने वाले भी परमात्मा है,
उसके रचयिता भी परमात्मा है, उसको सब निर्माण और उसका जब अनिर्माण, उसको पूरा साइकिल साइकिल जो साइकिल में बनता है बिगड़ता है वो भी सब परमात्मा की लीला है। हमको इस अपन इस लीला में हम किधर है, हम धर्म में कि अधर्म में, वो हमको देखना है। अधर्म में तो हम कभी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे लाइफ को, वही साइकिल में फिसते रह गए, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर हम धार्मिक कार्य में तो हम एंजॉय करते हुए जाएंगे, हम तो परमात्मा को महसूस करेंगे, उनके साथ को महसूस, तो हम वही साइकिल हमारे लिए मनोहर हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, और उससे मोक्ष, उस साइकिल से हम निकल के परमात्मा को प्राप्त भी होगी। यही जीवन का रहस्य है, ये हमको समझना है। और ये समझने के लिए हमें इस श्लोक को समझना होगा अच्छी तरह। मैं एकदम सिंपल तरीके से बताया एज ए साधक, तो आपको ये चीज़ समझना है, उसको समझने की कोशिश, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप पूछ सकते हो। तो इसमें बताया तो कैसे वो इंटरेस्ट कुछ चेंज भी नहीं होते, पर हर एक की निर्माता वही है। और सनातन धर्म का इम्पोर्टेंस समझिए आप। आज सनातन धर्म को सब मजाक में बोलते हैं, तुमको समझ ही नहीं है तो क्या करे। जो हीरे को नहीं समझेगा, हीरे को कदर तो ही ना करेगा। हीरा पहले पत्थर जैसे ही दिखता है ना, उसका कोई स्वरूप कुछ कुछ कोई पहचान ही नहीं पाएगा। जो जोरी वो जो पहचानता है वो उसका मूल्य देख के पहचान ले, अरे जो हीरा है, फिर उसको तराश के उसको कीमत, फिर सब देखने लग जाएगा, हाँ ये हीरा है। उसको ज्वेलरी में रखेगा, प्रॉपर एक जगह पे रखेगा, उसका कीमत रखा, तब उसका वैल्यू आम आदमी लोग समझते हैं। तो कांच को भी डायमंड बोल के बेचा जा सकता है, वो तो हम कोई ज्वेलरी को दिखा तो हमको पता चलता है, पर मैंने जो कीमत लिया वो सही है। नहीं तो हमको तो कोई भी फंसा सकता है ना। हम क्यों बराबर जो है अच्छे ज्वेलरी के पास ही जाते हैं, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं कि हमें फंसाएगा नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूमात है। तो उसी तरह गुरु। टाइम हो गया। हाँ समय हो गया, टाइम हो गया। चलो ठीक है, तो इधर हम समझते, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, इस पे मंथन करें। कल भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हम कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं चाहता हूँ, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमात्मा खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज़। कोई क्वेश्चन है? अनीता को था ना? हाँ तो पूछ ली ना उसने मेरे ख्याल से। अनिता कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछ लिया आपने? नहीं सर, मैं पूछ ली और दूसरा मैं भूल गई हूँ। क्वेश्चन भूल गया? ठीक है, अब याद आएगा तो हाँ। आप पूछ सकते हो, फिर भी कभी कल भी पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? तो चलो कीर्तन कौन करेगा आज? अनीता। अच्छा डिसाइड हो गया, चलो करो। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक मिनट सर। क्या डिसाइड नहीं था क्या? अच्छा, दुर्वेश ने टिट फॉर टैट कर दिया। कर रही हूँ सर मैं। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तो हे नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तो हे नजर लग जाएगी, तो हे नजर लग जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। पर मैं हरे तुमका कृष्णा, एश्योर करूंगा बहुत अनीता कि कृष्ण को हम नज़र लगने नहीं देंगे। हम कृष्ण के लिए ऐसी जगह बनाएंगे, उनको बचा के रखेंगे, महफूज रखेंगे, उनको किसी की नज़र लगने दे। सिर्फ ऐसे लोग जो प्योर सोल रहेंगे उनको ही देखने की बाकी किसको देखने को परमिशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, हम ऐसा जगह बनाओ, कृष्ण को हम निमंत्रित, तो कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। हम जगह बनाएंगे, आप ब्रह्ममुहूर्त में उठो, आपको संकेत मिलेगा इस चीज़ का, मुझे मिला है ना, संकेत है कि कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। हमें ऐसे जगह बनाना है जहाँ हम कृष्ण को आमंत्रित करें, उसमें से ओरा मैपिंग से हम मैपिंग करेंगे, जिसका ओरा अच्छा है उसी को एंट्री मिलेगा, बाकी तो कोई एंट्री भी नहीं देगी, हम भी एंट्री नहीं करेंगे। हमारा ओरा ठीक ही रहेगा, जिसका ठीक रहेगा वही एंट्री करेगा और सेवा करेगा कृष्ण। ठीक है, तो हम नजर नहीं लगने देंगे। हाँ, महामंत्र चलिए सब बोलिए।
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 चलो कृष्ण। बहुत अच्छे। चलो शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद सबका। आए कल फिर से शुभ मिलेंगे। रात्रि शुभ कुछ रात्रि। क्वेश्चन है तो सोच के शुभ रखिए। रात्रि, राधे राधे। राधे राधे। मिलते हैं। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा राधे राधे।